हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ़िलासफ़िकल थिंकर्स एंड स्कूल्स और फ़िलासफ़ी में जो डेवलपमेंट होते हैं एंशंट इंडिया में। तो जो हमारे स्कूल्स हैं वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के एग्जांपल हैं संख्या, योग, न्याय, विशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या फिर वेदांता। और अनऑर्थोडॉक्स स्कूल जो हैं वो हैं चारवाहक, आजीविका, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स में हम केवल चारवाहक और आजीविका को अभी पढ़ेंगे और 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं इनको पढ़ेंगे। तो जो इंडियन फ़िलासफ़ी है, अगर जनरल मैं बात करूं तो जो इंडियन फ़िलासफ़ी है उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक मनुष्य की लाइफ के ऊपर। और ये फ़िलासफ़ी बताती है कि हार्ड वर्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंसान को डार्कनेस से लाइट और नॉलेज की तरफ ये फ़िलासफ़ी लेकर आती हैं। और सभी फ़िलासफ़ी का जो एम है वो है मोक्ष को अचीव करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल से और सबसे पहले पढ़ेंगे हम संख्या स्कूल। संख्या का मतलब होता है काउंट करना और सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था संख्या स्कूल और इसके फाउंडर थे कपिला मुनि। तो जो संख्या स्कूल की जो फ़िलासफ़ी थी, तो शुरुआत में जो इनकी फ़िलासफ़ी थी, अर्लियर जो इनकी फ़िलासफ़ी थी, ये कहते थे कि जो वर्ल्ड है वो नेचर ने बनाया है। नेचर यानी कि प्रकृति। द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाई नेचर या फिर प्रकृति रादर देन गॉड। तो जो इस संसार की जो रचना है वो प्रकृति ने करी है और भगवान ने इसकी रचना नहीं करी है। तो यानी कि इन्होंने एक डिवाइन एजेंसी को बताया कि ये असेंशियल नहीं है वर्ल्ड के क्रिएशन में। तो शुरुआत में इनकी फ़िलासफ़ी होती है द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एजेंसी इज़ नॉट असेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय नेचर रादर देन गॉड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो इनकी फ़िलासफ़ी चेंज होती है और 4th सेंचुरी एडी के अबाउट इनकी फ़िलासफ़ी में चेंज आता है। और वो चेंज होता है, अब ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड का क्रिएशन है वो प्रकृति और पुरुषा यानी कि स्पिरिट या आत्मा या फिर सोल, इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो नाउ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज एट्रीब्यूटेड टू बोथ प्रकृति एंड पुरुषा। दे टुगेदर क्रिएटेड द वर्ल्ड। तो पहले जो फिलॉसफी थी उसमें केवल ये मानते थे कि वर्ल्ड जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अब ये मानते हैं कि प्रकृति और पुरुषा दोनों एलिमेंट्स हैं इस वर्ल्ड के क्रिएशन में। तो ये जो संख्या स्कूल है ये दो तत्व या दो प्रिंसिपल को मानता है, प्रकृति और पुरुषा। संख्या फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, इस स्कूल के अकॉर्डिंग, एक इंसान साल्वेशन को अटेन कर सकता है अगर वो रियल नॉलेज को पाले और उसकी जो मिजरीज़ हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपको किस तरीके से मिलेगी? आपको एक्वायर करनी पड़ेगी परसेप्शन, इन्फ्रेंस और हियरिंग। तो इन तीनों से आप रियल नॉलेज को अटेन कर सकते हो और रियल नॉलेज अटेन करने के बाद में आपको साल्वेशन मिल जाएगा और आपकी सारी मिजरीज जो हैं, आपके सारे दुख, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये एक्सेप्ट करते थे थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में अब ये बिलीव कर रहे हैं और सेल्फ नॉलेज जो है वो लीड करती है लिबरेशन को। ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि ये मानते थे कि जो पृथ्वी है, जो वर्ल्ड है, वो किसने बनाया है? नेचर और पुरुषा ने, प्रकृति और पुरुषा ने। तो 2P हम यहाँ से याद रख सकते हैं, प्रकृति एंड पुरुषा।
इसके बाद में जो दूसरा स्कूल है दैट इज़ योग स्कूल। इसके जो फाउंडर थे या प्रोपोगेटर थे वो थे पतंजलि, जिन्होंने लिखी थी महाभाष्य। और पतंजलि के कंटेम्पररी थे पुष्यमित्रा संगा। तो योग स्कूल की अगर हम बात करें तो ये मानते थे कि एक इंसान साल्वेशन अचीव कर सकता है मेडिटेशन और फिज़िकल एक्सरसाइज के ज़रिए। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने प्लेजर्स को, आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साल्वेशन अटेन करना है तो आपको फिज़िकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी वेरियस पोस्चर्स में, जिन्हें हम कहते हैं आसन्स। और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कहते हैं इसे, ये रिकमेंड की जाती है। ये लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि ये जो मेथड्स हैं मेडिटेशन और फिज़िकल एक्सरसाइजेस के, इनसे जो माइंड है वो संसार से डाइवर्ट होता है और आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो अपनी चीज़ों के। तो इनका जो गोल था वो माइंड को शांत करना और कैवल्य को अचीव करना था। तो मेडिटेशन के ज़रिए माइंड को शांत करके आप कैवल्य को अचीव कर सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है और इसमें अष्टांग योगा यानी कि 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं। तीसरा स्कूल जो आता है दैट इज़ न्याय स्कूल। न्याय को कहते हैं हम दैट इट इज़ अ स्कूल ऑफ एनालिसिस, यानी कि इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो बेस्ड है ऑन अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। ये लॉजिकली सोचते हैं। तो इनकी जो मेथोडोलॉजी है वो लॉजिकल है। ये चीज़ों को लॉजिकली लेते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग इनकी मेथोडोलॉजी है। और ये कहते हैं कि साल्वेशन को आप अचीव कर सकते हो नॉलेज को अटेन करने के बाद में। और ये जो स्कूल है ये प्रोपोगेट किया था गौतमा ने। तो सबसे पहले हमने देखा संख्या स्कूल। संख्या स्कूल के फाउंडर थे कपिला मुनि, योगा के फाउंडर पतंजलि और न्याय के फाउंडर गौतमा। अब आगे चलते हैं, चौथा स्कूल देखते हैं दैट इज़ विशेषिका स्कूल और इसके फाउंडर थे कनाडा और ये फाउंडर हैं इंडियन एटॉमिज्म के। इस स्कूल ने प्रोपाउंड की थी एटम थ्योरी और ये बिलीव करते थे कि सारे जो मटेरियल है इस संसार में, जो भी मैटर है वो एटम्स का बना हुआ है। तो इस स्कूल से बिगिनिंग होती है इंडिया की फ़िज़िक्स की। लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है तो ये जो साइंटिफिक व्यू है ये डाइल्यूट होता जाता है और गॉड और स्पिरिचुअलिज्म में इनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो अब ये पहले ये इनका व्यू जो था वो साइंटिफिक था, लेकिन अब ये जो व्यू इनका चेंज हो जाता है स्पिरिचुअलिज्म में। तो विशेषिका स्कूल जो है ये रिलेट करता है, इन्होंने प्रोपाउंड की थी एटम थ्योरी। तो ये चौथा स्कूल हमने देख लिया। पहला संख्या देखा था हमने। संख्या स्कूल में बताया गया था कि जो वर्ल्ड है वो प्रकृति और पुरुषा से बना हुआ है। प्रकृति और पुरुषा ने उसे बनाया है। उसके बाद में योग स्कूल हमने देखा जो मेडिटेशन और फिज़िकल एक्सरसाइजेस के बारे में बात करता है। फिर न्याय स्कूल देखा। न्याय स्कूल, न्याय मतलब लॉजिकल। न्याय आपको कैसे मिलता है? लॉजिक के थ्रू मिलता है। तो लॉजिकल थिंकिंग हो गया न्याय स्कूल का मेथोडोलॉजी। और विशेषिका स्कूल जो है वो एटम थ्योरी पे बेस्ड था। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल जो है दैट इज़ पूर्व मीमांसा। इसे प्रोपोगेट किया था जैमिनी ने और ये बिलीव करते थे कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वेद में ये लोग बिलीव करते थे और ये मानते थे कि वेदा जो हैं उनके अंदर इटर्नल ट्रुथ है और ये कर्म कांड में भी विश्वास करते थे, मनुष्य के कर्म में। तो
ये था आपका पूर्व मीमांसा। इसमें ये बिलीव करते थे कि एक पर्सन है वो हेवन में तब तक रहेगा जब तक कि उसने जो वर्च्यूज़ कलेक्ट करी हैं, अक्यूमुलेट करी हैं, वो जीवित रहती हैं। और जैसे ही उसकी जो वर्च्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो उसे पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति जो है साल्वेशन अचीव कर सकता है, यानी कि जो साइकिल है बर्थ और डेथ की, वहाँ से उसे मुक्ति मिल सकती है, वो साल्वेशन अचीव कर सकता है। और साल्वेशन को अचीव करने के लिए वैदिक सेक्रीफाइसेस उसे परफॉर्म करनी पड़ेंगी, और इन वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए उसे एक प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रीस्ट की सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फिलॉसफी है मीमांसा फिलॉसफी, इसे प्रोपोगेशन के थ्रू जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपनी जो सुप्रीमेसी है और अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश किया, और वर्ण सिस्टम की जो सोशल हिरार्की है उसको प्रिजर्व किया। तो ये था पूर्व मीमांसा, जो कि कहता है कि वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करना है अगर साल्वेशन को आप अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद में आता है उत्तर मीमांसा, इसे हम वेदांता भी बोलते हैं, और इसके प्रोपोगेटर थे बद्रयाना। वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ वेदा, यानी कि वेदा अब यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो जो ब्रह्म सूत्र है जो बद्रयान ने कंपाइल किया था 2nd सेंचुरी BC में, ये इसका एक बेसिक टेक्स्ट है। यानी कि जो उत्तर मीमांसा या वेदांता की फिलॉसफी है वो कहाँ से निकलती है, जो बद्रयान ने ब्रह्म सूत्र कंपाइल किया था वहाँ से निकल के आती है। और दो बहुत ही फेमस फिलोसोफर्स, शंकराचार्य जो कि 9th सेंचुरी में थे और रामानुजा जो कि 12th सेंचुरी में थे, ये उत्तर मीमांसा से ही जुड़े हुए थे। तो शंकरा कहते थे, ये कंसिडर करते थे कि ब्रह्मा जो है उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन रामानुजा कंसिडर करते थे कि ब्रह्मा में एट्रीब्यूट हैं। शंकरा कहते थे कि नॉलेज या फिर ज्ञान जो है यही आपको साल्वेशन दिलाएगा। रामानुजन कहते थे कि हमें डिवोशन और फेथ, लविंग फेथ हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, डिवोशन को प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आपको साल्वेशन अचीव करना है। तो दोनों अलग अलग तरीके बता रहे हैं। शंकराचार्य कहते हैं नॉलेज, अगर साल्वेशन अचीव करना है तो नॉलेज को आपको अटेन करना पड़ेगा, और रामानुजा कहते हैं कि आप डिवोशन को प्रैक्टिस करो तब आपको साल्वेशन की प्राप्ति होगी। तो ये जो स्कूल है उत्तर मीमांसा, ये कंसंट्रेट करता है उपनिषद की टीचिंग के ऊपर। ये मानते हैं कि ब्रह्मा ही सच्चाई है, और ब्रह्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सच्चाई नहीं है, वो अनरियल है, यानी कि वो माया है। द सेल्फ सोल या फिर आत्मा कंसाइड्स विद ब्रह्मा, ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो ब्रह्मा में ही विलीन है। तो एक पर्सन जो है नॉलेज एक्वायर कर सकता है अपने आप की आत्मा की, इफ ही एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा। ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप की आत्मा की नॉलेज को एक्वायर कर लेता है तो वो ब्रह्मा की नॉलेज को भी एक्वायर कर लेता है और उसे साल्वेशन अचीव हो जाता है। तो बोथ ब्रह्मा एंड आत्मा आर इटर्नल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। ये कहते हैं ब्रह्मा और आत्मा जो हैं वो इटर्नल हैं, एवरलास्टिंग हैं और इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, उन्हें कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये कर्म की फिलॉसफी में भी बिलीव करते हैं, कर्म कांड में भी बिलीव करते हैं। जो पूर्व मीमांसा था वो भी कर्म में बिलीव करता था और वो वेदास में बिलीव कर रहा था, और जो उत्तर मीमांसा है ये उपनिषद और वेदांता में बिलीव कर रहे हैं, और कर्म जो है वो कॉमन है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। तो यहाँ पर ये कहते हैं कर्म जो है, कहते हैं कि जो अभी आपका जीवन है
उसमें आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, आपने जो कर्म पुराने जन्म में किए हैं। तो जो कर्म आपने पुराने जन्म में करे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको इस जन्म में बियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये बिलीव करते थे रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म में ये लोग बिलीव करते थे। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, इट इम्प्लाइज पीपल सफ़र नॉट बिकॉज ऑफ सोशल और वर्ल्डली कॉजेज बट बिकॉज ऑफ द कॉजेज दे नाइदर नो नॉर दे कैन कंट्रोल। तो ये कहते हैं कि लोग जो सफ़र करते हैं वो किसी सोशल या फिर किसी दुनिया के कॉज की वजह से नहीं करते हैं, बट वो कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं कि मनुष्य उनके बारे में जानता ही नहीं है और ना ही उन्हें कंट्रोल कर सकता है। अब इसके बाद में अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स देखते हैं। आजीविका, चारवाहक, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे आजीविका और चारवाहक को। तो आजीविका जो है ये किस्मत में बिलीव करते हैं, फेट में बिलीव करते हैं, और चारवाहक की जो फिलॉसफी है दैट इज़ मटीरियलिज्म। आजीविका सेक्ट के जो फॉलोअर थे, इस स्कूल के जो फाउंडर थे वो थे मकाली घोषाला, और ये एक नास्तिक स्कूल था जो बिलीव करता था फेट में, किस्मत में बिलीव करता था। ये कहते थे कि नियति यानी कि फेट ही सब कुछ कंट्रोल करती है, नियति, फेट कंट्रोल एवरीथिंग। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मैन कैन नॉट डू एनीथिंग, एवरीथिंग हैपन्स अकॉर्डिंग टू नियति। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ जो हो रहा है वो नियति के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, किस्मत के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वाट एवर इज़ हैपनिंग टू अस, वो भी नियति के थ्रू ही हो रहा है, नियति के द्वारा ही हो रहा है, इज़ ड्यू टू नियति। अब ये जो है ये वेदास को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत कम खाना खाते हैं और कम्प्लीटली न्यूड रहते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कास्ट के बेसिस पर। तो इनके हिसाब से जो कर्म की फिलॉसफी है, कर्म डॉक्ट्राइन जो है वो फॉल्स है, क्योंकि ये किस में बिलीव कर रहे हैं, किस्मत में बिलीव कर रहे हैं, ये कर्म में बिलीव नहीं कर रहे हैं। इसके जो पैटर्नाइज किया था वो बिंदुसारा था, बिंदुसारा ने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था, और बराबर हिल्स जो हैं, बराबर हिल्स में जो केव्स हैं वो आजीविका के लिए समर्पित हैं। आजीविका के बाद में जो है चारवाक स्कूल हमें देखने को मिलता है, और इनकी जो फिलॉसफी है वो मटीरियलिस्टिक है। ये डिनाई कर देते हैं किसी भी सुपर नेचुरल एजेंसी का एग्जिस्टेंस, और मैन को ये सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ मानते हैं। यानी कि ये जो हम बातें करते हैं ना, सुपर नेचुरल, आत्मा, भगवान, तो इन सब चीज़ों के एग्जिस्टेंस को ये बिल्कुल एकदम डिनाई कर देते हैं, और कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ है वो मनुष्य है। तो ये जो एक्सेप्ट करते हैं जिस चीज़ को, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते हैं उसी चीज़ का एग्जिस्टेंस ये एक्सेप्ट करते हैं जो मनुष्य जो है एक्सपीरियंस कर पाता है और सेंस कर पाता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये बिल्कुल एकदम इनका फेथ बिल्कुल भी नहीं था ब्रह्मा में और गॉड में, क्योंकि ये सुपर नेचुरल चीज़ें थी। ये केवल उन्हीं चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो इंसान रियलिटी में एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कहते हैं ब्राह्मण्स ने सारे रिचुअल्स मैन्युफैक्चर करे हैं जिससे कि ब्राह्मण्स को फ़ायदा हो सके, उन्हें दक्षिणा मिल सके। ये मानते हैं कि एक इंसान को एंजॉय करना चाहिए, जब तक वो जीवित है, जब तक वो अपने जीवन को जीता है उसे एंजॉय करना चाहिए। ये वेदास और ब्राह्मणास को रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए, ब्राह्मणास को तो ये यही कह रहे हैं कि ब्राह्मणास ने जो रिचुअल्स हैं ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हो सके, उन्हें दक्षिणा मिल सके। तो ऑब्वियसली ये ब्राह्मणास को जो है ये रिजेक्ट कर देंगे।
और वेदास को भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बिलीव किस में करते हैं, ये मैटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बिलीव करते हैं रादर देन फिलॉसफी में ये बिलीव नहीं करते हैं। तो ये रिजेक्ट कर देते हैं आत्मा को, सुपर नेचुरल चीज़ें जो भी हैं उनको ये रिजेक्ट कर रहे हैं, री इनकारनेशन यानी कि जो रीबर्थ हो रहे हैं उनको, कर्म को भी ये रिजेक्ट कर देते हैं और गॉड को भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि जो रिलीजन है वो एक फ्रॉड है जो कि बहुत ही चतुर लोगों ने सेटअप करा है जिससे कि वो एडवांटेज गेन कर सकें औरों की। तो इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट अब बचा है हमारा आर्किटेक्चर देखेंगे और आर्किटेक्चर के बाद में हम लिटरेचर को देखेंगे, एंशियंट इंडिया में जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर और लिटरेचर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली आर्किटेक्चर और लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।